हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में बात करेंगे यार आपके हरियाणा कॉलेज एग्जाम्स फरवरी 2022 के ऊपर। दोस्तों आपको पता है कि यहां पर एमडीयू, केयूके, आईजीयू और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर उन सभी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कहीं ना कहीं फरवरी के अंदर होने वाले हैं। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पर और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। गाइज ये जो वीडियो है इसको अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, ये 8 या 9 मिनट की वीडियो है, तो आप मान के चलिए केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा आपका के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपकी रीअपियर नहीं आएगी। गाइज रीअपियर का नाम तो आपने सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा कि भाई कितना भी पढ़ ले रीअपियर तो आएगी। मैं कहता हूँ कि भाई ये वीडियो देख ले, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस पढ़ ले, रीअपियर नहीं आएगी। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। सिलेबस जो है वो आप देख सकते हो, आपके एग्जाम नोट में होगा या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन शर्त एक है यार, वीडियो को कंप्लीट देखो। लिख के देता हूँ भाई, रीअपियर नहीं आएगी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर। तो चलिए गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो गाइज आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वांटम नंबर्स। इनऑर्गेनिक की आज बात कर रहे हैं, इसके बाद फिजिकल की बात करेंगे, फिर ऑर्गेनिक की बात करेंगे और वीडियोज़ में, ठीक है। फिजिक्स की भी बात करेंगे, मैथ की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी आपने पढ़ा होगा। वेव फंक्शन, शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफवाह प्रिंसिपल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ यहीं से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। आगे है स्लेटर्स रूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चलते हैं गाइज आगे है आपके वीबीटी एंड इट्स लिमिटेशंस। वीबीटी समझ गए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब यहाँ पर देखो गाइज, CH4, SF6, IF7, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, BeF2, BF3, ये कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आयंस हैं जिनकी आपको यहाँ पर शेप वगैरह बतानी पड़ती है। इनकी यहाँ पर देखो, किसी ईयर यहाँ पर CH4 की पूछ लेते हैं, ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर SF6 की, तो अब की बार इनमें से कोई भी आ सकता है, आपको ये सारे के सारे कर लेने हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, समझ गए, यानी कि वो एक डायग्राम सा बनाना होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 कंपाउंड हैं, इन्हीं का बार बार पूछा जाता है। एक है CO और एक है NO, ठीक है, तो इन दोनों को पक्का कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, CHCl, CF2, NaCl, CaCl, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इन्हीं का बार बार पूछा जाता है, ठीक है। रेडियस रेशियो रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर इसे हम बोलते हैं रेडियस रेशियो इफेक्ट, ठीक है। पेपर में दोनों नामों से ये आ सकता है, बहुत बार आता है गाइस। पर्सनली बताऊं, मेरे भी फर्स्ट सेम में ये आया था, ठीक है, मैंने भी बीएससी से ही की थी, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके बाद है गाइस बोर्न हैबर साइकिल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। फजान्स रूल। इसके बाद लास्ट है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके सिलेबस के केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक के, ठीक है। आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो यहाँ पर अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे उसमें लगभग आपके, मैंने यहाँ पर काउंट किए थे वीडियो बनाने से पहले, 52 51 ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने आपको ये 18 या 19 टॉपिक्स बताए हैं, यानी कि लगभग उससे आधे टॉपिक्स बताए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, रीअपियर बिल्कुल नहीं आएगी गाइज। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि इन्हीं टॉपिक्स से बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आता है ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CO। अब यहाँ पर CO है, यहाँ पर NO भी पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए आल्सो प्रेडिक्ट इट्स बॉन्ड ऑर्डर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसके बाद है नेक्स्ट डिस्कस द शेप ऑफ BeF2। अब ये BeF2 की जगह और कोई मॉलिक्यूल दे देंगे, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल, मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आपको अब की बार भी देखने को मिल सकता है। डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है CaF2। ठीक है, तो कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं। डिस्कस द शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर d पूछा गया है, मैं अपनी बताऊं, मेरे एग्जाम में यहाँ पर आया था p ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में s, p और d तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे है गाइज, डिफाइन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अफवाब प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, राइट्स फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ये क्वेश्चन गाइज हर साल आता है, हर साल, लिटरली गाइज हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स फैक्टर्स विच अफेक्ट इट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं गाइज आगे। सो गाइज आगे है कैलकुलेट द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाई एन इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल ऑफ Zn एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है गाइज यूजिंग स्लेटर्स रूल कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 3d इलेक्ट्रॉन बताना है आयरन के अंदर और 2s इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। यानी कि स्लेटर्स रूल का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसके बाद लास्ट में है बोर्न हैबर साइकिल, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्रा बोर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl या CaCl2। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन फजान्स रूल विद एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे है एक्सप्लेन ऑल क्वांटम नंबर्स विद एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप ऑल क्वांटम नंबर्स पढ़ लोगे तो कोई भी 2 पूछे जा सकते हैं पेपर में, कोई भी 3। ठीक है, आगे है गाइज यूजिंग वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया H2O ClF3। ठीक है, ऐसे ही 2-4 कंपाउंड से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस और वो जो मैंने आपको सिलेबस बताया है यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, रीअपीयर आपको बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आपने वीडियो देख ली और काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, पढ़ना आपको ज़रूर पड़ेगा। दूसरा गाइज, यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आपको लिखना है। ठीक है, कॉलेज में गाइज यही होता है, मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। खाली अगर आप पेपर छोड़ेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और कॉलेज के अंदर एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक एक नंबर से आप पास हो सकते हो या फिर रीअपीयर भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, और भी वीडियोज़ आगे आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।